रामपुर गांव में दो दो युवक रहते थे। रमेश एक नपी मजदूर था जो दिन भर काम करके दिहाड़ी कमाता था, और सुरेश एक ईमानदार किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। रमेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। रमेश की कमाई रुकते ही उनका चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, क्योंकि उनके पास जमा पूंजी नहीं थी, बस आज की मेहनत और आज का पैसा। किसान सुरेश के पास अपनी जमीन थी। उसका इंतजार लंबा होता था, लेकिन वह जानता था कि एक बार फसल तैयार हो गई तो पूरे साल की चिंता खत्म। संकट जब दोनों पर बीमारी पड़ी। एक बरसात के मौसम में गांव में अचानक बुखार फैला। में रमेश और सुरेश दोनों को तेज बुखार ने जकड़ लिया। एक मजदूर रमेश की मजबूरी। रमेश बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो दवाई कहाँ से लाएंगे? और आज के खाने के लिए? रमेश की आंखों में आंसू थे। वह अपना हाथ हथौड़ा छू भी नहीं सकता था। उसने अपनी बूढ़ी माँ को देखा, फिर अपनी खाली झोली को। रमेश की कमाई सीधे उसके शरीर की ताकत से जुड़ी थी। जब शरीर ने काम करना बंद कर दिया तो उसकी आय शून्य हो गई। वह जानता था कि घर में कोई संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर काम चलाया जा सके, और बिस्तर पर लेटे लेटे वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका मजदूर होने का हुनर इस समय किसी काम का नहीं था। उधर किसान सुरेश भी तेज बुखार में तप रहा था। वह अपने खेत में खड़ी धान की नाजुक फसल के बारे में सोचकर परेशान था, जिसे तुरंत पानी की जरूरत थी। हालांकि सुरेश भी उठ नहीं पा रहा था, पर वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही मजदूर को निर्देश दे सका। देखो, आज पूरब की ओर से पानी का नाला थोड़ा कम खुला है, उसे थोड़ा ज्यादा खोल दो। और हाँ, उस कोने में जो जंगली घास उगी है उसे बस खींच कर निकाल दो, ताकि पौधे को रोशनी मिले। सुरेश का शरीर भले ही साथ छोड़ गया था, पर उसकी संपत्ति, उसकी जमीन और खड़ी फसल अभी भी उसके पास थी। वह बिस्तर पर पड़े रहकर भी अपनी फसल को ध्यान दे पा रहा था। उसका पिछले महीने का श्रम, बीज बोना, जुताई करना खत्म नहीं हुआ था। फसल उसके भविष्य की संपत्ति थी, और वह बीमार होकर भी उस पर निगरानी रख सकता था। रमेश और सुरेश दोनों ईमानदार थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन बीमारी ने दोनों के पेशे का गहरा अंतर सामने ला दिया।